अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं पीएसपी केजी न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और रात से अब तक क्या डेवलपमेंट्स हुई है उन पे बात करेंगे और आने वाले वक्त में क्या कुछ होने जा रहा है इस पे भी इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे। और रात से आपने देखा होगा कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं, कुछ इस तरह के कह लें कि एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिनसे ये लग रहा है कि सियासी मंजरनामा कुछ तब्दील होने जा रहा है। अब इस पे भी इंशाल्लाह हम लोग बात करते हैं और फिर कुछ इस तरह के लोग बातें भी कर रहे हैं कि बिगनिंग होने जा रही है पॉलिटिकल सीज फायर की विद इन पाकिस्तान। तो ये जो बातें की जा रही है इनमें हकीकत क्या है, क्योंकि देखें ना, एक तरफ से डिमांड तो की गई है लेकिन प्रैक्टिकली इस पे क्या कुछ हो रहा है या क्या कुछ हो सकता है, इस हवाले से हम लोग बात करेंगे। और फिर कुछ आपने ये भी देखा होगा कि कोई भी एक बड़ी तारीख जब शुरू होने जाती है ना, तो उससे पहले कुछ इस तरह की खबरें आने लग जाती हैं। अब पीटीआई एक बड़ी तारीख शुरू करने जा रही है खान साहब की रिहाई के हवाले से, तो ऐसे में इस तरह की खबरें आना, तो शायद ये खबरें इसलिए दी जा रही हैं कि वो तारीख जो है उसको दबाया जाए, क्योंकि फिर लोग ये समझ बैठते हैं ना कि शायद कहीं ना कहीं अगर बात हो रही है रिहाई की तो फिर इस तरह की ज़रूरत नहीं है, तो शायद इसलिए ये चीज़ें की जा रही हैं। बहरहाल ये देखना होगा। इस हवाले से अब तक कह लेंगे कोई बड़ा सिग्नल तो नहीं आया, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर हुई है कि तारक फजल चौधरी साहब कल टीवी शो में बैठे थे तो उन्होंने एक बात की। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी मालूमात ये, एक तरह से आप कह लें कि अब मैं उनके बिहाफ पे आपको बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मेरी मालूमात ये है कि कुछ अच्छा होने वाला है। अब क्या अच्छा होने वाला है इस हवाले से उन्होंने डिटेल तो नहीं बताई, उन्होंने कहा कि फिर बातें और तरफ निकल जाती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हुकूमत इस पर कुछ ना कुछ कर रही है, कोई ना कोई पेशरफ ज़रूर है। तो अब पेशरफ क्या हो सकती है? पेशरफ तो फिर यही हो सकती है कि यही हम कह सकते हैं उनकी बात के बाद कि फिर से हुकूमत और पीटीआई एक टेबल पर बैठने जा रहे हैं और जो बातचीत का या मुज़ाकरात का सिलसिला रुका था वो कहीं ना कहीं दोबारा शुरू होने जा रहा है। चलें, अच्छी बात है, अगर ये चीज़ हो जाती है तो अच्छी बात है। जो चीज़ें पहले नहीं हो पाई हैं अगर दोबारा बैठते हैं तो इन चीज़ों का हल निकल सके। लेकिन देखना ये है, आज खान साहब के देखें ना कि ज़मानत के केसेस थे। अब खान साहब का अलकादर की अगर बात करें, अलकादर ट्रस्ट जो केस है वो कह लें कि एक आखिरी केस है जिसमें खान साहब गिरफ्तार है। अब अगर उसमें खान साहब को ज़मानत दे दी जाती है, चलें पेरोल वाले की तो बात की जा रही है ना कि वो खान साहब पहले जो पेरोल पर रिहा नहीं कर सकते, पंजाब हुकूमत की तरफ जाना पड़ेगा, फिर वो अदालत में, तो वो मामला लंबा है। लेकिन जो उनका केस है अलकादर वाला, इसमें उनको ज़मानत तो दी जा सकती है और ज़मानत देना कोई बड़ी बात है नहीं। देखे ना कि आप उनको ज़मानत दे रहे हैं, फिर भी कल को उनकी मरकज़ी अपील सुनी जाएगी, कल को आप उनकी ज़मानत मनसूख भी कर सकते हैं। तो वो ज़मानत देना सिर्फ यही है कि खान साहब को एक वक्ती रिहा करना। अब वक्ती रिहाई अगर आप कर देते हैं तो उससे तो चले लगेगा कि वाकई सीज़ फायर होने जा रहा है पॉलिटिकली पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जब आपको रिलीफ आपको नज़र ना आए, तरीके इंसाफ पर वही सूरत हाल हो, तो फिर ये चीज़ समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अलीमा खान साहबा ने आज हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू भी की, उन्होंने कहा कि अगर जजेस वाकई इंसाफ देना चाहें तो इमरान खान आधे घंटे में रिहा हो सकते हैं। ये एक तरह से बात उनकी ठीक भी थी और ये बात उनके पहले वकील ने भी की है कि अगर केसेस की सुनवाई हो और कहें कि मेरिट पर सुनवाई हो तो जो खान साहब के केसेस हैं वो आधे घंटे में रिहा हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि आधे घंटे में इंसाफ दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ तो ज़मानत की तारीख तक नहीं दी जा रही। अब जब देखें कि ज़मानत की तारीख तक नहीं दी जा रही तो फिर बंदा कैसे कह ले कि सीज़ फायर होने जा रहा है या हुकूमत इस मामले में संजीदा है या कुछ इस हवाले से अगर कोई डेवलपमेंट आती। तो फिर आज सलमान करम राजा साहब भी जब हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थे तो गुफ्तगू हो रही थी, तो उनसे पूछा गया कि आप और गौर अली खान जो है वो बैरिस्टर गौर अली खान इकट्ठे नज़र नहीं आते हैं। उन्होंने कहा हम तो रोज़ इकट्ठे बैठते हैं। तो सलमान करम राजा ने जब ये जवाब दिया तो अलीमा खान साहबा भी साथ मौजूद थी, तो उन्होंने कहा कि वो अगर व्लॉग से पैसे कमाने हैं तो जायज़ तरीके से कमाएं, सिर्फ चस्के लेकर तमाशा ना बनाएं। मतलब उनका ये सवाल, क्योंकि जब इस तरह की खबरें के देखें जो पीटीआई के अंदर चल रहा है उन चीज़ों को उभारना और उनके मामलात को बजाय उसके कि जो असल बात है उससे तवज्जो हटाने के लिए, तो अलीमा खान साहबा ने वो ये कहा। और फिर कुछ मैं आपको एक और कह लें कि अंसार अब्बासी साहब ने भी एक दावा किया, उनकी जानिब से भी एक खबर आई है। तो अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली है। बातचीत मीडिया से कह रहे हैं कि दूर रखी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अंसार अब्बासी साहब का कहना है कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ साहब की ये मुज़ाकरात की जो पेशकश है कबूल कर ली है। तो मतलब ये आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं चीज़ें चल रही हैं। लेकिन फिर बात यही है ना कि एक तरह से अगर ये ज़मानत दे दी जाती खान साहब को तो ये एक तरह से टेस्ट केस होना था और इससे फिर आपको आइडिया हो जाना था कि दोनों तरफ एक्चुअली चल क्या रहा है या सोचा क्या जा रहा है। अब मुज़ाकरात की खैर बातें तो की जा रही हैं, बहरहाल ये देखना होगा आने वाले वक्त में इस हवाले से अगर कोई पेशरफ्त होती है, क्या खबरें आ रही हैं वो इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। अच्छा, फिर बैरिस्टर गौहर साहब के भी इस हवाले से एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान और हुकूमत के दरमियान डील की खबरों को मुस्तरद करता हूँ। और किस चीज़ की डील होगी? उन्होंने कहा इमरान खान नाजायज़ और नाहक जेल में। उन्होंने कहा जब खान साहब जेल में है तो उसके बाद डील की जो बातें की जा रही है मैं इनको मुस्तरद करता हूँ और कोई डील नहीं होने जा रही। तो ये बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया। फिर अलीमा खान साहबा ने भी एक बैरिस्टर गौहर के हवाले से बयान दिया और अलीमा खान साहबा ने कहा जी कि इमरान खान ही तरीके इंसाफ के चेयरमैन है।
किसी भी किस्म के मामले पर राय के लिए आज भी इमरान खान के पास जाना पड़ता है। बैरिस्टर गौहर को इमरान खान ने उद्दा अपना पैगाम आवाम तक पहुंचाने के लिए दिया है। ये भी आज अलीमा खान साहबा जब हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू कर रही थी तो तब उन्होंने ये बात की। तो मतलब ये कुछ सूरत कह लें चल रही है, जो मुज़ाकरात के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं। अब उनमें हकीकत मैंने आपको बताया है कि मुझे तो अब तक ये चीज़ें नज़र होती नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल फिर भी देखना होगा। इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट होगी रखेंगे आपके सामने। अब थोड़ी सी बात करते हैं खान साहब के जो बेटों ने इंटरव्यू दिया था। वो इंटरव्यू कह लें कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। अब जब उसको पूरी दुनिया में कह लें कि कासिम खान और सुलेमान खान का जो अब तक इंटरव्यू हुआ है उसको 20 मिलियन तक अब तक लोग देख चुके हैं। आप कह लें कि उसमें वो इंटरव्यू को हो गए होंगे कुछ 24 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया। और ये भी मैं आपको को 2-3 घंटे पहले का बता रहा हूँ कि 20 मिलियन तक लोगों ने उसको देख लिया था। ट्विटर पे कह लें या बाकी खास तौर पर पीटीआई की जो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है या बाकी यूट्यूब पर, तो मुख्तलिफ जगह पर अब तक इसको लोगों ने 20 मिलियन तक लोगों ने देख लिया। तो कह लें कि बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं और इस पर बात भी की जा रही है। फिर अगर देखा जाए तो कल भी जिस तरह मैंने आपको सारी तफसील इसकी बताई थी और सारी आपके सामने रखी थी कि क्या गुफ्तगू की, तो इमरान खान के बेटों ने भी कहा था कि ये हाँ उनके लिए लास्ट कार्ड है। अब लास्ट कार्ड ऐसे देखें ना कि एक उनकी प्राइवेट लाइफ है, वो को पॉलिटिकल कह लें कि पर्सनैलिटीज़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनको आके इंटरव्यू देना पड़ा और सारी सूरत जो है वो सामने रखनी पड़ी और बताना पड़ा। फिर एक चीज़ मैं कल देख रहा था उसके अंदर, जब कह लें कि वो उनसे पूछा एंकर ने सवाल, उन्होंने कहा कि क्या इमरान खान साहब को पता है कि आप मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं? तो उनके बेटे ने कहा कि हाँ हमारे अब्बा जी को पता है कि हम इंटरव्यू दे रहे हैं, हमने उनसे इजाज़त मांगी थी कि मतलब हम क्या आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं। उन्होंने हेल्प का वर्ड यूज़ किया कि क्या हम आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं। तो खान साहब ने कहा कि हाँ करें, तो ये हम उनकी इजाज़त के बाद आपको इंटरव्यू दे रहे हैं। तो मतलब ये जो उनकी बातें थी या ओवरऑल अगर उनका इंटरव्यू देखा जाए तो दिलों को मोम तो उस इंटरव्यू ने ज़रूर किया है। मतलब आप देखें कि जिस तरह की सूरत हाल जहाँ पर अब मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान और फिर जो एक दुनिया के अंदर बात की जा रही थी खान साहब की रिहाई के हवाले से, अब तो वो भी नहीं की जा रही। तो ऐसे में फिर उनके बेटों को सामने आना पड़ा और उनको ये आकर इंटरव्यू देना पड़ा। और खैर उनका इंटरव्यू मैं कल भी बात कर रहा था कि पीटीआई की लीडरशिप को खास तौर पर सुनना चाहिए। जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब तो कह रहे थे जी कि आजकल इस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है, पहले तो ये कंफर्म करना पड़ेगा कि वो असली है कि नकली। वो अभी असली नकली की दौड़ में फिर रहे हैं और लोग इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं। तो खास तौर पर जो पीटीआई की लीडरशिप है उनको ये इंटरव्यू सुनना चाहिए। और फिर इस इंटरव्यू को खास तौर पर इंटरनेशनल मीडिया कह लेंगे बहुत ज्यादा दिखा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया पर इस हवाले से बहुत बात की जा रही है। थोड़ा सा आगे आपको बताते हैं खान साहब के हवाले से। अब खान साहब के हवाले से कोर्ट ने एक और इजाजत दी थी, उनका पॉलीग्राफी टेस्ट कह लें कि होने जा रहा है। अदालत ने हुक्म दिया 9 मई के हवाले से। अब 2 साल इसको बीत चुके हैं और 2 साल के बाद अदालत की जानिब से ये हुक्म आया है। और ये मतलब आप कह लें कि एक तरह से वो जो झूठ पकड़ने वाली मशीन है वो खान साहब का टेस्ट करने जा रहे हैं। तो मतलब एक साबका वजीर आजम का इस तरह का इंटरव्यू करना और ऐसी मशीन लगा के ये साबित करना कि क्या जो उन्होंने बात की थी वो सच्चे दिल से की थी या नहीं की थी, तो मतलब मेरा ख्याल है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। मतलब आप देखें ना कि बाकी क्या केसेस में आप इतना डीपली जा रहे होते हैं या आप इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं कि आपको इस जो केस के अंदर आपको ये ज़रूरत पड़ी कि उनका पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाए। और उसके बाद खैर पीटीआई लीडरशिप तो कह रही है कि हम इसको चैलेंज करेंगे, लेकिन चैलेंज आप कहाँ जाके करेंगे? अदालत में ही चैलेंज करेंगे और अदालत ही ये पहले हुक्म दे चुकी है। तो खैर ये अब एक तरह से पीटीआई कह तो रही है कि हम इसको चैलेंज करेंगे, लेकिन ये भी एक डेवलपमेंट थी, अदालत की जानिब से ये हुक्म आया है जो आपके सामने रखा है। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।